आपको एक जीता जागता मैं अभी एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप देखिए, ये पानी की बोतल, इसके पहले एक बिसलेरी, किनले, ये सब तमाम कंपनियां आती थी जो 12 रुपये 13 रुपये की पानी, 13 रुपये के किनले की पानी जो है कि 20 रुपये में बेचती है, 13 रुपये में खरीदती है, 15 तक अगर बेचे फिर भी चलता है, 17 तक बेचे। बिसलेरी हो गया, कहीं 15 कहीं 20, तमाम। अब इसको आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस बोतल के थोड़ा सा चारों तरफ से साइज, थोड़ा सा साइज वही है, 1 लीटर ही पानी आता है, यहीं तक पानी दिया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी डिजाइन करके और थोड़ा सा इसको लुक वाइज अच्छा करके, और इस बोतल की कीमत आपको पता है कितना हो गया? रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो देखिए तमाम लूट चल रही है। पहले जाते ही ये पानी की बोतल रख दी जाती है। ये पानी की बोतल क्यों रख दी जाती है? ताकि अगर आप नहीं भी कुछ लेंगे तो इस पानी का बिल आपको पे करना पड़ेगा, और आप मना भी नहीं कर सकते। पहले होता था कि आप छोटे मोटे अगर रेस्टोरेंट या कहीं भी जाएंगे तो आपको एक गिलास में पानी दी जाती, फ्री सुविधा थी पानी की। लेकिन अब जाते ही पहले ये बोतल रखी जाती है। मैंने तमाम ऐसे रेस्टोरेंट और सब चीज़ों की जगह पे जाके देखा है। इस पानी को इसलिए रखा जाता है ताकि सबसे पहले पे करेंगे आप, और इस पानी की कीमत हो गई है 25 रुपये। इसमें क्या चेंजिंग है आप कमेंट करके बताइएगा, ऐसा क्या है? एक ऐसा ही लड़का, एक 1.5 साढ़ा, है, एक ऐसा ही लड़का आता है और वो फ्री पानी होती है, इस पूरी दुनिया में फ्री पानी होती है। उस पानी को एक छोटे से पाउच में, जो प्लास्टिक की होती है, उस पाउच में उस पानी को भरता है और ट्रेनों में बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और लोग लेते हैं 5 रुपये 4 रुपये 3 रुपये। धीरे धीरे ये देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसने एक बोतल का जुगाड़ किया और उस बोतल में इस पानी को भरना स्टार्ट कर दिया। उसके साइज कुछ छोटे कर दिए, कुछ बड़े कर दिए, कुछ उससे भी बड़े कर दिए। अभी आपने तो देखा होगा गांव में और किसी शादी फंक्शन पार्टी में, अब तो ज़्यादातर 20 लीटर की बोतलें आती हैं, वो भी सप्लाई हो रही हैं। देखिए, जो चीज़ फ्री था, हमें लगता है कि इस भारत देश में जो है कि इतने मल्टी टैलेंटेड लोग हैं कि अगर इस मिट्टी को अगर उठाकर किसी थैले में, और उस थैले का आकार छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, उस थैले का जो है कि अच्छे से डिजाइन कर दें और उसको बेचना स्टार्ट कर दें और अच्छे से लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दें, तो मुझे लगता है इस इंडिया क्या हर जगह वो भी बिकेगा। ऐसे ही नहीं, इस भारत को देश का चिड़िया कहा जाता है। अभी मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया कि फ्री पानी थी, उसको भर के और बेचना स्टार्ट कर दिया और एक प्रचार प्रसार फैला दिया कि कई जगह पानियाँ खराब हो रही हैं, कई जगह। फिर धीरे धीरे चल के जो है कि इतना प्रदूषण होने लगा तो पानियाँ तो खराब होनी थी, पेड़ ज़्यादातर कटने लगे और प्लास्टिक और इन सब कचरों का कई बार सरकार ने मुहिम चलाया कि ये बंद हो जाए, लेकिन ये नहीं बंद हो पाता है, क्योंकि ये बंद तब होगा जब हम और आप चाहेंगे। केवल एक इंसान की, केवल सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप ही देखिए, भारत देश के जो है कि पहले नंबर पर चंडीगढ़, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ इतना खूबसूरत था जो पहले 1 नंबर पे हुआ करता था, अभी जाके 2 नंबर पे हो गया। क्यों हुआ? आपने कभी पता लगाने की कोशिश किया? क्या आपने कभी गूगल किया? क्या आपने कभी सोचा कि अगर भारत में 1 नंबर पे चंडीगढ़ था तो अभी 2 नंबर पे कैसे हो गया? अभी 1 नंबर पे कौन सा शहर हो गया? आप हमें कमेंट करके बताइए। 1 नंबर पे जो शहर हो गया है, वहाँ पे आप जाएंगे तो उसकी सिस्टमेटिक तरीके देखेंगे। मैंने एक बार गया था, मैंने देखा वहाँ पे सब्जियाँ जो है लाइन से लगी हुई थी, एक लाइन से सब्जियाँ, एक लाइन से गाड़ियाँ। वहाँ पे जनता जागरूक है, वहाँ लोगों की मेंटालिटी हो गई, जो नहीं जानते, जो नहीं करना चाहते, उनको वहाँ के पीपल, वहाँ के जो लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप गाड़ी को सही डायरेक्शन में लगाएं। आप प्लास्टिक के लिए एक अच्छे कचरा का डब्बा बनाया गया, उसी में फेंके, या तो अपने गाड़ी में रखे, आप अपने पास रखे, एक जगह जाके उसको फेंके, उसके लिए एक जगह बनाया गया है स्पेशल। लेकिन ये जनता जागरूक हुई थी, वहाँ पे ऐसा नियम नहीं लगा दिया कि आपने अगर सड़क पे ये चीज़ फेंक दिया प्लास्टिक तो आपको 10 लाख 5 लाख 5,000 10,000 की जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी वहाँ पहले नहीं हुआ। वहाँ की जनता देखिए कितनी जागरूक है, और 1 2 हज़ार 10,000 तो जनता है नहीं, लाखों है, लाखों से भी ऊपर है।
और आप वो अपने जो है कि वो, वो जो है कि स्टेट अपने आप में एक नंबर पे हो गया। और चंडीगढ़ इतना खूबसूरत जो माना जाता था, जहाँ पे नेक चंद ने रॉक गार्डन बनवाया कचड़े का इस्तेमाल करके, और इतना सही रॉक गार्डन बनाया। कभी आप चंडीगढ़ जाएँ तो रॉक गार्डन घूमने का ज़रूर सोचें। सुखना लेक झील जो है कि इतनी सही है चंडीगढ़ में। रोज़ गार्डन है जहाँ बहुत अच्छे अच्छे पुष्प हैं, एक से एक फूल हैं, जो आप देखेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। जैपनीज़ गार्डन है, फन सिटी है, झूले हैं अच्छे अच्छे, चंडीगढ़ की सड़कें हैं, चंडीगढ़ के ट्री हैं। आप घूमेंगे, हमारी वीडियो में, पिछली वीडियो में बहुत सा ऐसी वीडियो हमने बनाया, उसमें आप देखिएगा चंडीगढ़ की खूबसूरती, चंडीगढ़ की जो है कि ग्रीनरी कितनी अच्छी है। लेकिन फिर भी वो 2 नंबर पे क्यों हो गए? आप गूगल पे सर्च करिएगा, या जो लोग चंडीगढ़ के होंगे या जो लोग जानते होंगे वो आप हम कमेंट करके बताइएगा कि 1 नंबर पे जो स्टेट हुआ है आखिर में क्यों हुआ, और चंडीगढ़ 2 नंबर पे क्यों हो गया। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कम से कम जनता जब जागरूक नहीं होगी, हम आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कोई कितना हो मोटिवेट कर लो, कोई कितना हो, आप जब तक खुद नहीं उठेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और आपको ये मुहिम चलाना होगा। हम खुद ही देखिए, कल अभी जा रहे थे और रास्ते में अगर कहीं भी हम एक बोतल वगैरह कुछ भी देखते हैं तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं उसको या तो साइड में एक जगह रखने का, या तो एक कूड़े का स्थान जो बनाया गया है, अगर मुझसे पॉसिबल हो पाता है तो मैं वहाँ पे ले जाता हूँ। बाकी मेरे एक ये मुहिम स्टार्ट करने से नहीं होगा, आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। और हर एक व्यक्ति अगर ये सोच ले तो उसका, किसी का स्टेट, किसी का गांव, किसी कुछ भी खूबसूरत हो सकता है। आइए हम सब मिलकर इस इंडिया को और खूबसूरत बनाएं, हमारे कहने का यही तात्पर्य है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।